हेलो एस्पिरेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज फ्यू मंथ्स अवे एंड ऐसे पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट किया है। वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दैट सब्जेक्ट उस स्पेसिफिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के बावजूद उनके नंबर्स कम आ रहे हैं। एंड आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अ सोल्यूशन फॉर इट एंड किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है, हाउ डू यू हैंडल दिस लो स्कोर, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बिफोर आई टेल यू हाउ टू एनालाइज द टेस्ट स्कोर, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रीलिम्स प्रिपरेशन के वक्त भी आई यूज टू गेट लो मार्क्स इन स्पाइट ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ वेरी नॉर्मल टू गेट लो मार्क्स। अब क्या हमें इस पर वरी करने की ज़रूरत है? आई वुड लाइक टू टेल यू इसका आंसर येस भी है एंड नहीं भी है। कब आपको इस पर वरी करने की ज़रूरत है? ये टाइम आएगा अप्रैल एंड मई में, जब आप पूरा प्रिपरेशन करने के बाद भी, रिवीजन करने के बाद भी अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। अगर इनिशियल फेज में आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, आप एक रीडिंग के बाद टेस्ट दे रहे हो एंड अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, डू नॉट वरी। आपको इस टेस्ट सीरीज को नॉलेज गेनिंग की तरह देखना है। आपको जो भी नया कंटेंट मिल रहा है इस टेस्ट सीरीज से, यू हैव टू ऐड टू योर नोट्स, क्योंकि टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे टू गेन नॉलेज। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान में रखिए, अगर इनिशियल फेज में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, डरना नहीं है। यू हैव टू मेक नोट्स। जो भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, उसे आपके नोट्स में डालना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू यू एनालाइज टेस्ट। आपके नंबर तो कम आए हैं, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें इनपुट्स मिलता है विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रिपरेशन। द फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप एनालाइज कर रहे हो टेस्ट को, तीन तरीके से क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए। आपके कौन से क्वेश्चन सही आए हैं? अगर सही आए तो क्यों आए हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द राइट नॉलेज, या आपने तुक्का मारा था, आप कंफ्यूज थे, लेकिन आपका दो ऑप्शन में से आपने जो सिलेक्ट किया ऑप्शन वो सही निकला? तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सही आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर कैसे आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके राइट कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज की वजह से वो आंसर सही आया है, देन यू शुड बी हैप्पी। एंड अगर आप ये तुक्के से आए हैं या फिर इलॉजिकल ट्रिक से आए हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू, यू हैव टू कंसिडर दोज क्वेश्चन एज रॉन्ग क्वेश्चन। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज, राइट क्वेश्चन के एनालिसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गलत क्यों हो रहा है। इसके पीछे यू हैव टू कैटेगराइज ईच एंड एवरी रॉन्ग क्वेश्चन इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज, Was the mistake because of content deficiency? अगर कंटेंट डिफिशिएंसी है, मतलब आपका जो सोर्स आप पढ़ रहे हो वो गलत है, वहाँ से वो क्वेश्चन एड्रेस ही नहीं हो रहा है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू, ऐसे सिचुएशन में आपको कंटेंट इंप्रूव करने की जरूरत है। तो मेक श्योर जो भी आपने जो प्राइमरी कंटेंट पढ़ा है आप उसे वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद एन एडिशनल कंटेंट, बी इट फ्रॉम करंट अफेयर्स हो गया, या जो पार्ट आपका वीक है उसे आपको सप्लीमेंट करने की जरूरत है। मोर ओवर, जब कंटेंट डिफिशिएंसी है, मेक श्योर यूज टेस्ट सीरीज एज अ वे ऑफ सप्लीमेंटिंग द कंटेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज से बहुत फिल्टर कंटेंट आपको मिलता है। मैं हमारी एक एनवायरनमेंट की टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, आउट ऑफ द 200 मार्क्स जो टॉपर है उस टेस्ट सीरीज का इज 70 मार्क्स। अब जो 130 मार्क्स का जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है फॉर द स्टूडेंट्स, दे आर मेड टू राइट इन देयर, जो उनका स्टैटिक बुक्स है या जो एरर बुक्स है उसमें उसे ऐड करना है, तो उससे उसका कंटेंट सप्लीमेंट होगा। द फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, इस कंटेंट डिफिशिएंसी हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम कुड बी रिविजन डिफिशिएंसी। आपने पढ़ा है, आप कंफ्यूज हो रहे दो ऑप्शन में, आपके वो जो भी टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपके कहीं ना कहीं नोट्स में, बट यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर। दिस इज द ईजिएस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो यहाँ क्या होगा कि आपको जैसे जैसे रिविजन बढ़ेगा तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट डिफिशिएंसी। अगर आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हो गया, या एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट है, या पॉलिटी के कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू बी वेरी वरीड, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो। आई वुड लाइक टू टेल यू, हियर यू कैन टेक हेल्प ऑफ AI, चैट GPT का हेल्प लीजिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितना आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ें उतनी फिल्टर आउट हो जाएगी, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। हमारा ब्रेन वही चीज़ याद रखता है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जहाँ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो ज़्यादा दिन तक आप चीज़ें रिमेंबर कर पाओगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली फॉर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई टू फाइंड आउट कितने क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट डिफिशिएंसी है। तो ये प्राइमरी 3 लेवल पर आपको एनालाइज करना है आपके मिस्टेक्स को। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस टेस्ट सीरीज के मार्क्स का प्रेशर नहीं लेना है, बट यू हैव टू टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे। ये मेंटल एटीट्यूड जब तक नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, 1-2 टेस्ट दोगे, कम नंबर आएगा, आप टेस्ट सीरीज देना ही बंद कर दोगे। हमने हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में यही देखा है, स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन थर्ड टेस्ट में जैसे ही टेस्ट सीरीज का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स टेस्ट देना बंद करते हैं। बट हियर द सीक्रेट इज, ट्राई गिविंग द टेस्ट नो मैटर व्हाट योर स्कोर इज, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट
पार्ट आता है जब आपने टेस्ट दिया है, आपने एनालाइज कर दिया, मिस्टेक्स को एनालाइज कर दिया, हाउ डू यू मेक नोट्स। यहाँ मैं हमारे एक स्टूडेंट्स के नोट्स बताऊंगा जिन्होंने टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के लिए एक एरर बुक बनाया है। एंड मैं हमेशा हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को, संकल्प प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेस्ट सीरीज के नोट्स नहीं बनाए, माइक्रो नोट्स नहीं बनाए, तो जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है इन गिविंग द टेस्ट, एनालाइजिंग द टेस्ट, वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है। ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे जिन्होंने 50-100 टेस्ट दिए हैं बिफोर द प्रीलिम्स, बट स्टिल दे कुड नॉट क्लियर। रीजन इज क्योंकि लास्ट में उनका जो सोल्यूशन पीडीएफ है इट इज क्लोज टू 500-600 पेजेस एंड वो एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं। सो द सीक्रेट इज मेकिंग माइक्रो नोट्स ऑफ द सोल्यूशन पीडीएफ। जो आप टेस्ट दे रहे हो उसके सोल्यूशन पीडीएफ का माइक्रो नोट्स बनाना है एंड लास्ट में ये 100-120 पेजेस का एक बुक बनना चाहिए जो आप एक दिन में रिवाइज कर पा रहे हो। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज का नॉलेज, जैसे मैंने बताया, बहुत फिल्टर होता है, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स पर क्वेश्चन सेट होते हैं, तो इनके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। एंड आपने यहाँ मिस्टेक किया है तो इसकी मेमोरी बहुत आसानी से आप बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, एक अलग बुक बनाइए, उसमें जो भी गलती कर रहे हो सिर्फ वही चीज़ लिखनी है। यू नीड नॉट राइट द एंटायर सोल्यूशन पीडीएफ। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में गलती है, तो क्वेश्चन 2 में क्या आपने गलती की है, क्या ऐसा कंटेंट है जो आपके नोट्स में नहीं है, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके नोट्स में नहीं है, सिर्फ वही चीज़ वहाँ लिखनी है। ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी आपके नोट्स में है, डू नॉट राइट इट डाउन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रामर हटना चाहिए, देयर शुड नॉट बी ग्रामर। ये नोट्स सिर्फ आपको समझ में आने चाहिए, किसी और के समझने के लिए नहीं है। तो मेक श्योर शुड नॉट बी इन अ वेरी फ्लावरी हैंडराइटिंग में नहीं होने चाहिए, क्रिस्प फॉर्मेट में विदाउट ग्रामर होने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक श्योर हर एक टेस्ट का जो एनालिसिस होगा हार्डली 3 से 4 पेजेस में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एनालिसिस है वो 15-20 पेजेस तक चल रहा है, 2 से 3 पेजेस में मैक्सिमम ये कवर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपके मिस्टेक्स लिखने हैं। यू नीड नॉट राइट सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जो सही है उसके बारे में नहीं देखना है, जो ऑलरेडी आपके नोट्स में है वो नहीं लिखना है, जो नई चीज़ आपको पता चली है एंड जहां आप रिपीटेडली मिस्टेक कर रहे हो यही चीज़ करनी है। तो लास्ट में मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, इनिशियल टेस्ट में आपको स्कोर नहीं देखना है, आपको इसे नॉलेज गेनिंग की तरह देखना है। अप्रैल मई में जब आप टेस्ट दोगे उसे सीरियसली लेना है। अभी के टेस्ट इज टू बिल्ड दैट मेंटल फॉर्टिट्यूड टू गो एंड राइट द टेस्ट। मोर ओवर एडेप्टेशन बिल्ड होना चाहिए टू सॉल्व डिफिकल्ट टेस्ट, क्योंकि हमें लास्ट में डिफिकल्ट टेस्ट ही देना है। यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर डिफिकल्ट आता है, हमें डिफिकल्ट टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हमें इंश्योर करना है जब सामने डिफिकल्ट टेस्ट आए हम पैनिक ना करें एंड वी आर एबल टू सॉल्व दैट टेस्ट विद अ काम माइंड, यूज लॉजिक एंड गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट। जब मैंने ऑफलाइन मोड में हमारा एक एनवायरनमेंट का टेस्ट लिया, मैंने स्टूडेंट्स को पहले ही बताया था, टेस्ट सॉल्व करने से पहले ही बताया कि ये सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है। द रीजन इज आई एम गिविंग दिस टेस्ट डिफिकल्ट बिकॉज आई वांट टू डेवलप दैट मेंटल फॉर्टिट्यूड। आई वांट यू टू स्टे काम, composed and used your logic to solve questions। ऐसा हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स में होता है कि स्टूडेंट्स डिफिकल्ट पेपर देख के पैनिक होकर वो बहुत सारे सिली मिस्टेक करते हैं। तो मैंने एनवायरनमेंट का टेस्ट दिया तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको मैक्सिमम आपको 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रेस्ट क्वेश्चंस आपको लॉजिकली सॉल्व करने हैं, कीपिंग योर माइंड स्टेबल। एंड ये स्टूडेंट्स ने नोटिस किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ गिव डिफिकल्ट टेस्ट, एनालाइज द टेस्ट, मेक माइक्रो नोट्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डू नॉट जज योर प्रिपरेशन बाय द स्कोर। स्कोर इज जस्ट अ नंबर, वो धीरे धीरे बढ़ेगा एंड लास्ट में जब हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट देंगे बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो एक्चुअल टेस्टिंग होगा। अभी जो टेस्ट है दे आर टू गेन नॉलेज, डेवलप दैट मेंटल फॉर्टिट्यूड एंड एंश्योर जो आपने पढ़ाई किया वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है। सो डू नॉट बाउ डाउन बाय द टेस्ट स्कोर, मेक श्योर test is a way of gaining knowledge and not testing your knowledge. Thank you.